हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब प्लेटफार्म कैर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। मैं राम अवतार जहांगीर आज उच्चारण स्थान सब्जेक्ट के साथ में एक बार जरूर देखें इसके बारे में। रीट संस्कृत, जिसके अंदर 7-8 सवाल पूछते हैं इसके उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान क्या है? जैसे हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, जिसका है, ख है वगैरह, कोई भी, तो जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर जो भी स्थान है, जैसे तालव्य है, कंठे है, दंत्य है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है वगैरह, जो भी उच्चारण स्थान है जिनको ये वर्ण स्पष्ट करके निकलते हैं वो ही उनका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे हम देखेंगे मुर्दा। अब मुर्दा क्या है? ये जो जीभ के ऊपर का जो भाग है ये मुर्दा कहलाता है। मूर्धन्य स्वर, यानी कि मुर्दा के माध्यम से जो वर्णों का उच्चारण होगा वो क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे? मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। अब कहते हैं मूर्धन्य वर्ण की परिभाषा क्या है। जैसे इसका संस्कृत में परिभाषा है ऋतु रसाना मूर्धा। ऋतु रसाना मूर्धा अर्थात मूर्धन्य वे वर्ण है जिनका उच्चारण जो अपनी जीभ है उसके ऊपर का जो भाग है, तालव्य भाग के ऊपर का भाग, वो मूर्धा कहलाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? एक तो आएगा री, ट वर्ग आएगा, र आएगा, स आएगा। ये जो वर्ण आएंगे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा कौन कौन से हो गए? री, ट वर्ग, र और स। ये जो वर्ण आएंगे वो मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर आता तालु। अब तालु क्या है? मूर्धा के नीचे का भाग जो तालु है, जो घंटी की तरह लटकता रहता है ना मुंह के अंदर, वो तालु भाग जो यहाँ पे होता है तालव्य कहलाता है। इसके उच्चारण स्थान जैसे इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, यानी कि ई, च वर्ग, य और स, ये जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहलाएगा तालु। और ये जो वर्ण हम उच्चारित करेंगे उनको हम कहेंगे तालु से बोलने वाले तालव्य, मूर्धा से बोलने वाले मूर्धन्य, वैसे कंठ तालव्य, कंठ तालु से कंठे, से कंठ से कंठे हो गया, कंठोष्ठ तो कंठोष्ठ हो गया, ओष्ठ तो ओष्ठ हो गया, दंतोष्ठ तो दंतोष्ठ हो गया, दंत है तो दंत्य हो गया, दंत मूल हो गया, और नासिका नासिक्य हो गया। यानी कि जो उच्चारण स्थान जिनका होगा और जो उच्चारण स्थान होगा उसको हम कहेंगे उनका स्थान। जैसे तालु, और इससे उच्चारित होने वाला क्या कहलाएगा? तालव्य वर्ण कहलाएगा। कौन सा वर्ण कहलाएगा? तालु से जितने भी वर्णों का उच्चारण होगा वो तालव्य वर्ण कहलाएंगे। और तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? ई, च वर्ग, य और स। ये जो वर्ण है वो है तालु वर्ण, और इनका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, तालव्य या तालु है। फिर आते हैं हम कंठ तालु। अब कंठ तालु में दो उच्चारण स्थान आएंगे, एक तो कंठ आएगा और एक तालु आएगा। यानी कि ये सिस्टम, जीभ के ऊपर का भाग और कंठ, यानी कि ये हो गया कंठ और ये हो गया तालु। इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो कहलाएगा कंठ तालु। यानी कि अवधूतो कंठ तालु, अवधूतो कंठ तालु, यानी कि ओ और औ वो कंठ तालु कहलाएंगे। ओ और औ चढ़ाए, और ये कहलाएगा ओ और औ, ये कहलाएंगे अपने ओदो तो कंठ तालु, और ये इनका उच्चारण से कहलाएगा कंठ तालव्य। फिर आता है कंठ। कंठ कह सकते हैं उच्चारण स्थान का, और मूल इसका है कंठ। उच्चारण स्थान क्या है इसका? अग्गु है विसर्जनीयानाम, अग्गु है विसर्जनीयानाम कंठ। अब कंठ,
कंठ जो हमारा ये भाग है, यहाँ पे जो उच्चारण स्थान हो गए वो कंठ कहलाएंगे। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये तो आएगा अ, क वर्ग, ह, विसर्ग। ये जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे विसर्ग है, विसर्ग मतलब होता है ह उच्चारित, तो ह कंठ पे जोर पड़ेगा। क जब उच्चारण करेंगे देखते हैं क, ख, ग, इनका उच्चारण स्थान हमारे कंठों से होगा। अ का उच्चारण भी कंठ है। ह के ऊपर बोलेंगे तो ह के ऊपर भी जोर हमें उन कंठ का पड़ेगा। विसर्ग बोलेंगे, जिस विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है ह। ये विसर्ग जो है वो अध ह का प्रयोग होता है। तो विसर्ग, जैसे हम एक शब्द देखें रामः, राम शब्द है और इसके पीछे विसर्ग है, तो उसका उच्चारण करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? रामः। ये इसका उच्चारण स्थान हो गया ह, यानी कि रामः, अध ह के समान होता है रामः। इसलिए जो विसर्ग है ये कहलाएगी, ये अपना हो जाएगा कंठ। फिर आगे आते हैं नासिका। नासिका क्या है? नाक से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि पंच नासिक होते हैं पंच वर्णों में। यम गणानाम नासिका, यम गणानाम नासिका। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण य, म, ग, ण और न। ये जो पांच वर्ण है वो नासिके वर्ण कहलाते हैं। ये जो पांच वर्ण है वो नासिके वर्ण कहलाते हैं। दंतमूल र और ल, दंतमूल में आते हैं, एक तो र आता है और एक ल वर्ण आता है। इनको हम दंत का मूल कहते हैं र, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ जलेबी की तरह हो जाती है, आंटा खाने लग जाती है। तो इसके कारण से ये र और ल, इसको दंत का मूल कहा जाता है। फिर आता दंत, और इसका उच्चारण करने वाले स्थान कहलाएंगे दंत्य। दंत क्या है? ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, अर्थात दंत्य वर्ण वह है जिनका उच्चारण स्थान दांतों के माध्यम से होता है, दंत से होता है, इसलिए ये दंत्य कहलाता है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। दंत, एक तो आ गया री, एक आ गया तवर्ग, ल और स। ये जो वर्ण है वो दंत्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है? दंत्य वर्ण है। फिर आता दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या है? एक तो दांत का प्रयोग करना पड़ेगा और एक होठ ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या पड़ जाएगा? दंतोष्ठ। और इसका एक ही वर्ण है वो व, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अर्थात जो व वर्ण है वो एक ही है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। जिससे व का उच्चारण करेंगे तो अपने दांत और होठ ये दोनों साथ में चिपकेंगे से व। देखो इसका व, दांत और होठ का सामंजस्य हो रहा है, सामंजस्य होने के कारण से ये कहलाएगा दंतोष्ठ और इसका उच्चारित वर्ण कहलाएगा दंतोष्ठ। फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठों के माध्यम से बोले जाने वाले। जैसे उपु पद्मान्यानाम, उपु पद्मान्यानाम, औष्ठौ। अर्थात जैसे उ वर्ण है, प वर्ग है, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ के माध्यम से होता है, होठों के माध्यम से होता है, यानी कि दोनों होठ चिपकेंगे इसके अंदर उच्चारण करेंगे तब। जैसे उ प वर्ग, प वर्ग जैसे प, फ, ब, भ और म, ये जो उच्चारण वर्ण है वो कहलाएंगे अपने ओष्ठ। कंठोष्ठ, होठ और ये कंठ, ये जो दोनों मिलेंगे आपस में
तब हो जाएगा कंठोष्ठ। ऐदेतो कंठोष्टम, ऐदेतो कंठोष्ठ। ऐदेतो कंठोष्ठ मतलब ए ऐ और ओ औ, ए ऐ ओ औ जो वर्ण होंगे वो कंठोष्ठ के अंदर आएंगे, यानी कि इसके अंदर कंठ और ओष्ठ इन दोनों का वर्ण स्पेशलिस्ट होगा। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान हो गए। और संस्कृत में पाणिनि के मतानुसार उच्चारण स्थानों की संख्या है 7। संस्कृत में उच्चारण स्थान हो गए 7। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि उच्चारण स्थान कौन कौन से चित्र के माध्यम से, कहां से कौन से वर्ण बोले जाएंगे, उसके माध्यम से इनका एक परिकल्पना की गई है। जैसे मूर्धा है, तालु है, कंठ तालु है, कंठ है, नासिके है, दंतमूल है, दंत्य है, कंठोष्ठ है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान है जहां से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान देख सकते हैं। कोई भी हम बोलते हैं वर्ण, जैसे क है, ख है, य है वगैरह, जो भी कोई वर्ण बोलेंगे तो उनका एक स्थान होता है जो नासिका के माध्यम से होता है, तालु के माध्यम से होता है, कंठ के माध्यम से होता है, कंठ तालु के माध्यम से होता है। ये उनके उच्चरित स्थान है। तो मूर्धा से मूर्धन्य कहलाएगा, तालु से तालव्य कहलाएगा, कंठ तालु से कंठ तालव्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान कहलाएंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे इनका पूर्ण रूप से विन्यास।